जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न देखने वाले हैं जो इस साल बिल्कुल ही आने वाले हैं। हर गद्यांश में आपको एक या दो व्याकरण के प्रश्न जरूरी हिंदी व्याकरण के देखने को मिलेंगे, वही आज हम करने वाले हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को ठीक से समझते हैं और करते हैं तो आपको हिंदी के गद्यांश करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी जल्दी से हम इनको देख लेते हैं क्वेश्चंस को, आप बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाथ पर हाथ धरने का आशय है। आशय मीन्स होता है बच्चों मीनिंग बताना। आपको इसका क्या बताना है? मीनिंग बताना है कि हाथ पे हाथ धरने का मीनिंग क्या होता है। हाथ पर हाथ धरने का आश्रय, आशय मीन्स होता अर्थ, मीनिंग है ना। फर्स्ट ऑप्शन है किसी के पीछे पड़ना, ये तो नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है बिना कुछ किए निराश, हाँ भाई ये बिल्कुल हो सकता है। बिना कुछ किए जब हम निराश से बैठ जाते हैं ना, कुछ भी नहीं करना सूझता है कभी कभी, तो वो कहलाता है हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम ही सही है, क्योंकि सम्मान देना होगा नहीं और अचानक मिल जाना भी ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, भर गया था। भर गया था क्रिया का खाली स्थान काल है। इस जो ये लाइन लगी ना बच्चों, इसको खाली स्थान पढ़ते हैं, ब्लैंक्स। भर गया था क्रिया का खाली स्थान काल है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, है ना, 3 काल होते हैं, पता ही है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भर गया था, जब भी बच्चों था थे थी ये होता है ना कि काम हो चुका है, और काम कब हो चुका है? पास्ट टेंस में, यानी कि भूतकाल। भर गया था, भर चुका है, काम हो चुका है, तो कौन सा काल होगा? भूतकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मनुष्य शब्द, मनुष्य शब्द का विशेषण खाली स्थान होगा। मनुष्य शब्द का विशेषण बनाना है। मनुष्य तो अभी मनुष्य होता ना आदमी, उससे विशेषता कुछ अपन को झलकानी है, विशेषण बनाना है, तो होगा मनुष्यता, है ना, ये कहलाता है मनुष्यता। जब हम कोई अच्छे काम करते हैं, मनुष्यता का परिचय देते हैं, तो मनुष्य से विशेषण बन जाएगा मनुष्यता। दूध का पर्यायवाची, दूध का पर्यायवाची, पर्यायवाची मीन्स बच्चों होते हैं उसी के जैसे अर्थ देने वाले शब्द, समानार्थी पर्यायवाची एक ही चीज होते हैं। तो दूध का पर्यायवाची होता है क्षीर। क्षीर मीन्स होता है दूध। अच्छा बच्चों, आपको पता है हंस को क्या कहा जाता है? हंस एक पक्षी होता है जो नीर यानी होता है पानी, और क्षीर यानी होता है दूध। नीर और क्षीर को अगर आप मिलाकर रख देंगे ना, मिक्स करके, तो हंस जो होता है दूध दूध, क्षीर क्षीर पी लेता है, और नीर नीर उसी में छोड़ देता है, तो नीर क्षीर, है ना। तो क्षीर मीन्स होता है दूध, ये उसका पर्यायवाची होगा। अचानक घटित होने वाला, कई चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जिसकी हम आशा भी नहीं करते, एकदम अचानक हो जाती हैं। तो अचानक घटित होने वाले के लिए शब्द होता है आकस्मिक। अचानक, आकस्मिक। श्वेत का पर्यायवाची नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत, श्वेत यानी होता है सफ़ेद, पर्यायवाची मीन्स वही अर्थ देने वाला, तो श्वेत कलर कहलाता है, श्वेत मीन्स होता है सफ़ेद। उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी। रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है? इस शब्द में बच्चों उसकी के नीचे यहाँ रेखा खींचनी थी, जो कि खींची नहीं है। उसकी के नीचे यहाँ रेखांकित बोला है ना, तो इसके नीचे आपकी, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, उसकी, जो ये उसकी शब्द है ना, ऐसे लाइन थी उसके नीचे, सुंदरता बेजोड़ थी। इसमें कौन सा सर्वनाम है? देखिए उसमें आपको संबंध बताया जा रहा है, किसी लड़के की, किसी लड़के की, किसी ना किसी की तो होगी, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अगले दिन चली जाएगी का वाक्य में कौन सा काल होगा? अगले दिन, अगले दिन मीन्स चली जाएगी, गागेगी जब होता है ना बच्चों, तो ये कहलाता है आपका भविष्यकाल, आने वाला समय, गागेगी, ये शब्द जब आए तो अगले दिन चली जाएगी, यानी काम होने वाला है, अभी हुआ तो नहीं है ना, तो कब होगा? कार्य भविष्य में होगा। तो ये कौन सा काल होने वाला है बच्चों? भविष्यकाल। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, महरी,
महरी का अभिप्राय क्या होगा? महर की पत्नी, काम वाली बाई, पड़ोसन या अनजान औरत। तो बच्चों महरी कहते हैं काम वाली बाई को, जो अपने यहाँ झाड़ू, कपड़ा, बर्तन या अन्य काम जो करती है ना, उन सारी जो लेडीज जो रहती है ना काम वाली बाई लोग, उनको कहते हैं महरी। महरी आ गई क्या, ऐसे बोलते हैं। शीतल शब्द खाली स्थान है। शीतल शब्द क्या होगा? शीतल, पानी बहुत शीतल है, आज बहुत शीतल हवा चल रही है। शीत हवा, तो ये विशेषता, हवा तो रोज चलती, लेकिन उस दिन कैसी हवा है? शीतल हवा। तो ये क्या बता रही है? विशेषता। तो क्या हो जाएगा? विशेषण। ओके, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिशा का अनेकार्थी शब्द होगा। दिशा, देखिए दिशाएं 4 होती, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होती है ना। तो उस ओर देखिए, आप जैसे बोला गया उस ओर देखो, तो वो भी दिशा का हुआ ना। जैसे आप दक्षिण में खड़े हो, आपसे बोला उस ओर देखो, तो एक उंगली बताई जाएगी या हिंट किया जाएगा। तो उस ओर मतलब दिशा ही हुआ। तरफ, उस तरफ जाइए, वो भी दिशा हुआ। पक्ष, इस पक्ष में आइए, वो भी दिशा हुआ। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। दिशा के सभी अर्थ दिशा से ही निकल रहे हैं। तो दिशा का अनेकार्थी क्या होंगे? ये सब दिशा के पर्यायवाची होंगे, उसके सारे ही अर्थ होंगे। लिपि शब्द का अर्थ है, लिपि मीन्स होता है बच्चों लिखना, ठीक है। लेकिन यहाँ शब्द है, कैसा शब्द है ये पूछा गया है, अर्थ नहीं पूछा गया है आपसे। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या सदा पुल्लिंग है। तो लिपि, लिपि स्त्रीलिंग लग रहा है ना बच्चों, होगा ही स्त्रीलिंग। लिपि यानी लिखना, स्त्रीलिंग होगा। ये आपको बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ना है। इस साल आपको जरूरी हर गद्यांश में 1 या 2 विशेषण, क्रिया विशेषण, पर्यायवाची, मुहावरा, ये तो आते ही हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, मतलब कुल मिला के व्याकरण के शब्द देखने को मिलेंगे ही क्वेश्चन। तो इसलिए व्याकरण हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैंने देखा है कि बच्चे सबसे ज़्यादा व्याकरण गलत कर रहे हैं हिंदी गद्यांश में, इसीलिए मैंने आज सेकंड वीडियो आपको इसका डाला हुआ है। अब बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए बच्चों, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो बिल्कुल यही है कि आप हर हाल में इस साल क्वालिफाई हो जाए, है ना। आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना है। किस शब्द का अर्थ है जो भुलाया नहीं जा सकता? किस शब्द का अर्थ है? आश्चर्यजनक, यानी कि ऐसे काम जो जिसमें हमें आश्चर्य हो। सुंदर तो हम जानते ही हैं, शानदार हम जानते ही हैं। अविस्मरणीय, अविस्मरणीय होता है ऐसी चीज़ें जिन्हें हम भुलाए। अच्छा बच्चों, आप लोग भी ना छोटे में कोई घटना घटित हुई हो आपकी, आप बड़े हो गए हो, आप थोड़ा 5th में आ गए हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी रहती जिन्हें आप भूल नहीं सकते, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में वो चीज़ फिक्स रहती है। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं अविस्मरणीय, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, है ना। रेलगाड़ी शब्द है, देखिए तत्सम, तद्भव, यौगिक या संकर। तो रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी 2 शब्दों से मिलेंगे। और रेल जो है विदेशी शब्द है और गाड़ी अपना इंडियन शब्द है, भारतीय शब्द है। तो जब 2 शब्द मिलकर कोई शब्द बनता है जो एक विदेशी हो और एक देशी हो, तो उसको कहते हैं संकर शब्द। तो रेलगाड़ी जो शब्द है ना, वो कैसा शब्द है? संकर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समुद्र का पर्यायवाची होगा। देखिए तो आपको याद करने का काम है, आपकी बुकों में पर्यायवाची विरोधी शब्द दिए हुए हैं। तो समुद्र का पर्यायवाची होता है जलधि। जलधि में समुद्र। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है ना। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? तो सर्वनाम शब्द बच्चों क्या है इस वाक्य में? आप बताइए। पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती। किसे? उसे। उसे की जगह हो सकता था राम लिख देते। पहली कठिनाई राम को मित्र चुनने में पड़ती है। पहली कठिनाई राधिका को मित्र चुनने में पड़ती है। तो देखिए यहाँ नाम नहीं आया ना किसी का। और जब किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। तो उसे शब्द क्या होगा? सर्वनाम होगा बच्चों। ओके, देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप, हम साथ साथ आपको समझाते जा रहे हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं ना, जब किसी व्यक्ति के स्थान पर वह शब्द लगता है तो उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे लग सकता था राम, श्याम, मोहन को मित्र चुनने पड़ने में कठिनाई हो रही है ना। तो यहाँ किसी के नाम की जगह क्या लिख दिया गया? उसे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
वह उखड़ी हुई थी। उखड़ी यानी होता है मतलब गुस्सा गुस्सा सा होना, रूठा रूठा सा होना, उसको कहते हैं उखड़ी होना। वाक्य में वह कौन सा पुरुष है? तो देखिए पता तो है नहीं किसके बारे में बात हो रही, और जब पता ही नहीं है तो वो कौन सा पुरुष होगा? अन्य पुरुष होगा, है ना। थर्ड पर्सन होता है जिसे कहते हैं अन्य पुरुष। कौन उखड़ी हुई थी भाई? कुछ नहीं पता है, तो वो कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष है। वह उखड़ी हुई थी में वह कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष है। नेक्स्ट देखते हैं। बालक कूद कर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर कमीज हिलाने लगा। वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए जब पटरियों के बीच कोई खड़ा है और कमीज हिला रहा है, यानी उसका काम कैसा हो रहा है? पॉजिटिव होने वाला है, तो उसको कहते हैं हमेशा सकारात्मक क्रिया। जिसका चीज को करने का रिजल्ट अच्छा आने वाला हो उसको कहते हैं सकारात्मक क्रिया। तो ये वाला क्वेश्चन किस क्रिया का है? सकारात्मक क्रिया का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने रिश्तेदारों को, मामा को, फुआ को, मौसी को, और भी जो आपके रिश्तेदार हो, कजन्स हों और परिचय वाले हों, जो भी व्यक्ति की तैयारी कर रहे हैं नवोदय की या कोई और भी तैयारियां करते हैं, तो उन सबको आप जल्दी से शेयर कर दीजिए। और कमेंट्स तो आप बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते ही हैं, तो जल्दी से लिख दीजिए बहुत अच्छे से कमेंट्स कि मैम वीडियो बहुत पसंद आया या पसंद नहीं आया, या वीडियो के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आपको ग्रामर समझ में आई या नहीं आई। आप जल्दी से कमेंट्स लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नष्ट कर दिया गया क्रिया का खाली स्थान है। नष्ट कर दिया गया क्रिया का खाली स्थान है। भविष्यकाल, वर्तमान काल, भूतकाल या दोनों? भविष्य और वर्तमान दोनों। कौन सा काल होगा भाई? आप बता सकते हैं? नष्ट कर दिया गया, काम हो चुका है बच्चों, समझ लीजिए ना अच्छे से, काम हो चुका है। नष्ट कर दिया गया, कब कर दिया गया? किस काल का होगा बात? भूतकाल का है ना, काम हो चुका है, ना वर्तमान है ना भविष्य, होने वाला तो नहीं है और हो रहा भी नहीं है, हो चुका, कर दिया गया, तो कौन सा काल होगा? भूतकाल होगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अपने सारे काम अपने आप करता है। अपने सारे काम अपने आप के नीचे रेखा है, करता है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है? आप। अपने सारे काम अपने आप करता है, स्वयं करता है अपने सारे काम, है ना, खुद से खुद। तो कौन सा वाचक होगा बच्चों? निजवाचक होगा, है ना। निज यानी कि स्वयं, अपने आप, उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जब अपने काम अपना अपने आप में कर लेना ही कहलाता है निजवाचक। अच्छा बच्चों, आपको जल्दी से पता ही है और फिर से बता देती हूँ कि अपनी अंशिता नवोदय कोचिंग की वेबसाइट क्या है, नाम www.anshitanavodayacoaching.com पर जाकर पेपर्स खरीदना है और वहाँ से 10 मॉडल पेपर को लेके जल्दी से और भी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना है। उसमें पूरे आपको गद्यांश मिलेंगे, 40 आकृतियाँ मिलेंगी, 20 मैथ मिलेगी एक पेपर में, और सबसे बड़ी खुशखबरी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में दिए गए हैं। आपको जल्दी से वहाँ जाके www.anshitanavodayacoaching.com पर पेपर को खरीदना है, वेबसाइट को खोल के, और सारे पेपर्स को बढ़िया ढंग से OMR शीट में फिल करना है। जय श्री कृष्णा बच्चों, बाय।